पीरियड सेक्स नॉर्मल और एबनॉर्मल, क्या पीरियड्स के दौरान हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फीमेल को क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मेल्स को क्या कॉम्प्लिकेशन आती है और क्या पीरियड्स में सेक्स करना नॉर्मल होता है, किस तरह के प्रिकॉशंस को यूज़ करना है और फीमेल खुद से क्यों आगे आके बोलती हैं कि लेट्स डू इट, सारी डिटेल में बात करूंगी। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर नेहा मेहता, काउंसलर। आपको अपनी हिंदी भाषा में देती हूँ इजी सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशंस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मिथ्स को तोड़ती हूँ जो कि एक्चुअली सही नहीं है या हवा में उड़ते उड़ते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। तो चलिए हम बात कर रहे थे पीरियड सेक्स। महिलाओं में वैसे तो पूरे महीने हार्मोन्स बदलते रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि एकदम से एजिटेशन आ जाना या फिर बॉडी चेंजेस आ जाना। और सबसे ज़्यादा मेजर ये तब होता है जब हम प्री मेंस्ट्रुअल टाइम्स की बात करते हैं। पीरियड्स के दौरान तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन प्री मेंस्ट्रुअली पीरियड्स आने से जस्ट पहले भी काफ़ी सारे मूड स्विंग्स फीमेल एक्सपीरियंस करती है और अजीब सा बॉडी गो थ्रू करती है। तो आपको पता चल जाता है कि यू आर वेरी नियर टू योर पीरियड साइकिल। शादी होने के बाद या बच्चा होने के बाद ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स काफ़ी कम हो जाते हैं और बिफोर मैरिज या बिफोर प्रेगनेंसी थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, क्योंकि बॉडी अभी धीरे-धीरे इन पीरियड्स को या इन साइकिल्स को एक्सपीरियंस कर रही है। इस समय पे जब हम पीरियड्स के टाइम की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, फीमेल की बॉडी में, जो कि एक सेक्सुअल जैसे बोलते हैं एक अट्रैक्शन वाला हार्मोन है जिससे सेक्स करने का ज़्यादा मन करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है तो फीमेल माइट फील पीरियड्स के टाइम पे कि सेक्स किया जाए, या फिर पार्टनर हो तो अट्रैक्शन डेफिनेटली फील हो सकता है। मोरओवर इस टाइम पे आपको कडल्स, लव, साथ रहना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एक फीमेल को, क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ोतरी पर होता है। इसलिए ऐसे टाइम पे फीमेल बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मांगती है या साथ बैठना पसंद करती है, या फिर काफ़ी मतलब उसको लगता है कि मेरा पार्टनर है तो मेरे साथ रहे। और ऐसे टाइम पे बहुत बार सेक्स करने जैसी फीलिंग्स तक आप पहुंच सकते हो। बहुत बार पीरियड्स क्रैम्प्स में या पेन में एक सेक्स रिलीफ देता है, क्योंकि पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होता है। तो अगर आपका पार्टनर अलाउ करता है और अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो ये फीमेल को भी काफ़ी रिलैक्सिंग हो सकता है। बट एब्सोल्युटली ये पर्सनल चॉइस पे निर्भर करता है। साइकोलॉजिकली भी अगर मैं बात करूं तो पीरियड्स जब हो रहे होते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। तो अगर आप पीरियड्स के दौरान सेक्स कर रहे हैं, स्पेशली ऑन फर्स्ट सेकंड डे, तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। तो अगर आप पूरा महीना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये दोनों दिन, तीनों दिन आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रिलीफ है फ्रॉम पेन, फ्रॉम स्ट्रगल्स, लॉट्स ऑफ लव, पैम्परिंग और ऑब्वियसली रिलीफ फ्रॉम हैविंग अ चाइल्ड। सो दिस इज द मेजर क्रक्स कि अगर आप पीरियड सेक्स कर सकते हैं या नहीं। इससे रिलेटेड कोई साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई हम बोल नहीं सकते कि इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बस कुछ प्रिकॉशंस का आपने ध्यान रखना है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि क्या पीरियड्स में हमें पेन किलर्स लेने चाहिए या नहीं। अगर आप भी पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही हैं या करती हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि वो वीडियो आते ही आपको फटाफट मिल जाए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस हैं तो उसे मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भेजें। डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है और ब्लू टेक अकाउंट पे ही ट्रस्ट करें।